वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ वैसे, ठीक है। अगर आप सी यू टी पी जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स की क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। 5-6 क्लासेस मैं ले चुका हूँ, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सारी क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा। मैथमेटिकल मॉडर्न में कुछ हद तक कंप्लीट कर चुका हूँ, मैथमेटिकल तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सी यू टी पी जी के लिए भाई कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत बेसिक सा फंडा है कि जो है अपन प्रॉपर तरीके से उसकी पढ़ें, क्वेश्चंस देखें और पैटर्न को समझें तो इजीली स्कोर करा जा सकता है, ठीक है। तो आज से मैं एक नई डेली क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ये क्लास आपको रोज़ 9 PM पे मिलेगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी सी यू टी पी जी या आपके आई आई टी जैम से रिलेटेड, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। दिस इज़ अ अनबीटेबल सीरीज हमारी जो है स्टार्ट होगी और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ज़्यादा सेशंस नहीं होंगे, हर एक यूनिट के केवल 2, जैसे मॉडर्न की 2 क्लासेस होंगी जिसमें मॉडर्न के सी यू टी पी जी में जो क्वेश्चंस आते हैं या ठीक है, क्योंकि सी यू टी पी जी के अंदर बी एच यू जे एन यू डी यू सब मिक्स हो चुका है, उन सब के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कैसे प्रिपेयर करें वो डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो बच्चे सी यू टी पी जी के टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी फिजिक्स के लिए, तो बहुत बेहतरीन मौका है। हमारे ऐप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ऐप पे जाना, वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। बहुत क्वालिटी टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आपको विद वीडियो सॉल्यूशंस टेस्ट मिलेंगे। बड़ा मज़ा आएगा, आपको एग्ज़ाम का फील आएगा, ठीक है। जाके दे सकते हो। आई थिंक 250 रुपीज़ में आपको ये पूरा जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। सी यू टी पी जी का कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हो, फुल लेंथ कोर्स 1 महीना है, क्रैश कोर्स अगर लेना चाह रहे हो तो अभी 50% ऑफ चल रहा है कोर्स पे, ठीक है। तो ये कोर्स जाके आप परचेज कर सकते हो। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है जिसके अंदर फुल लेक्चर्स है, स्टडी मटेरियल है, ये टेस्ट सीरीज उसके अंदर फ्री मिलेगी आपको, ठीक है। पूरा माइक्रो नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। मात्र अभी इसकी जो प्राइसेस हो जाएंगे वो 500 हो जाएंगे फॉर फ्यू डेज, ठीक है। यानी कि अपकमिंग आज के दिन, कल और परसों 3 मई तक ये आपको 50% ऑफ में मिलेगा। तो हरी अप, गो फास्ट एंड यू कैन परचेज। मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 8273594678, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज के बारे में बात। तो आज मैं मॉडर्न के मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि जो क्वेश्चंस है वो आते हैं सी यू टी पी जी में, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का, कि भाई तुम्हें वेव फंक्शन गिवन होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रहा होगा। तो यार एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का सीधे तरीका है साई स्टार एक्स साई, है ना, डी एक्स, और लिमिट जहाँ से जहाँ तक दी रखी है। नीचे अगर आपका वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज है तो उसको नॉर्मलाइज की कंडीशन लगा देंगे, साई स्टार साई डी एक्स। नॉर्मलाइज है तो नीचे तो 1 आ जाएगा, तो केवल हमें ऊपर सॉल्व करना है -l से +l/2 तक। साई स्टार मतलब जहाँ पे आई है माइनस आई है वहाँ पे प्लस आई हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से 2/l, ठीक है। एक्स कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, है ना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो साई तो गिवन है, साई स्टार क्या हो जाएगा इसका √2/l, कॉस का कॉस ही रहेगा पाई एक्स अपॉन एल, और e⁻+ ई टी अपॉन एच कट हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू, किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे तुमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन पी निकालना होता है तो पी की वैल्यू लिख देते हैं -i(h कट del/del x), ठीक है, और साई स्टार और यहाँ पे साई, ठीक है। तो हर ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, डिटेल में मैंने अंडरस्टूड करा दिया आपको। देखो अगला सवाल है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है, पूछ रहा है स्लोप किस चीज़ को बताता है। तो अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है h माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। तो h माइनस h 0 होता है बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, तो ये जो स्लोप है ना, आप देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h माइनस वर्क फंक्शन है, तो ये h को बताएगा। स्लोप किस चीज़ को बताएगा, स्लोप इक्वल टू होगा h, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत इजी है यार, है ना,
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 10th-12th में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है, इसका स्लोप पूछ रहा था, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़ लेना। मैं पढ़ाऊँगा वैसे, ठीक है। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। साई दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो अगेन वही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कैसे निकालते हैं, इस रीजन में पूछ रहा है मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए, तो यानी कि -a से +a तक लिमिट दे रखी है मॉड के करस्पॉन्डिंग, e⁻- मॉड ऑफ एक्स, साई स्टार है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e⁻- मॉड ऑफ एक्स dx, ठीक है। नीचे अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ठीक है ना, नहीं है तो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा -∞ से +∞। आई थिंक नॉर्मलाइज होना चाहिए इसको, साई स्टार साई dx। ऊपर की वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा ये, और तो कुछ है नहीं, मॉड x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से मैं आपको एक बता रहा हूँ, पढ़ लेना इसको। अगला जो सवाल है वो दे रखा है कि वेव फंक्शन गिवन है, करंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लेना, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। कुछ इस तरीके साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार ऐसे निकालते हैं, और इसके सामने आई थिंक -IH/2m इस तरीके का एक फंक्शन आएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है, साई गिवन है, साई स्टार पता कर लोगे, डेल बाई डेल एक्स का मतलब है डिफ्रेंशिएशन, तो ये आर का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब सॉरी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में है, एक बार सॉल्व कर लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ अच्छा चलो, ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताने 1 बाय 1 सारे बच्चों को, ठीक है। मैंने अब पूरा बता दिया है, आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन पहले का क्वेश्चन का आंसर ये है। डेली मैं यही करूँगा, चलो आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और आंसर आपसे पूछूंगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक सब्सटेंस है, हाफ लाइफ गिवन है, तो टी हाफ गिवन है 20 दिन, कोई भी क्वेश्चन होगा, 7/8 उसका पार्ट डिकम्पोज होना है, तो इनिशियली N0 रहा होगा, ठीक है। तो 7/8 मतलब N0 का विल टाइम will take 7/8 ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्ट टू डिसइंटीग्रेट। 7/8 मतलब N0/8, तो फॉर्मूला होता है N = N0, ठीक है, 1/2 की पावर n, यही होता है। तो N0 को कितना रख देंगे, n कितना रख देंगे 7/8, n जो होता है इसकी पावर जो स्मॉल n होता है वो टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ होता है। तो टोटल टाइम यहाँ से निकालना है, तो मेरे हिसाब से 7/8 इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1/2 की पावर t अपॉन हाफ, यानी कि कितना 20 डेज है ना हाफ लाइफ। तो यहाँ पे टोटल पार्ट पूछ रहा है, t की वैल्यू चाहिए, तो इस पावर को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 7/8 मतलब 7/8 का मतलब परसेंटेज में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर डेज में ऐसा नहीं निकालना, देखो हाफ डे के 7/8 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो मतलब 7/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेजेंट टू डिसइंटीग्रेट, 7/8 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 7/8 माइनस कर दो 1 में से, तो ये बचेगा 1/8 पार्ट जो है रिमेनिंग है ना। तो ये रिमेनिंग पार्ट का फॉर्मूला, अच्छा ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1/8 रखेंगे, सॉरी 7/8 नहीं, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना n = N0 1/2 की पावर n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ इसका। देखो 7/8 कितने टाइम में, क्वेश्चन कह रहा है विल टेक 7/8 ऑफ ओरिजिनल प्रेजेंट, तो 1/4 कितने टाइम में बच जाएगा, मतलब देखो इनिशियली N0 होगा, N0/2 होगा, फिर N0/2 का हाफ करेंगे N0/4 आएगा, फिर इसका हाफ करेंगे तो N0/8 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लगेंगे 20 साल, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 साल लगेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 साल लगेंगे। डायरेक्ट भी कोई बच्चा चाहे तो कर सकता है इसको। वेव फंक्शन गिवन है, एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है ग्राउंड स्टेट में और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, एक्सपेक्टेशन ई पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ई जो होता है C1 mod स्क्वायर और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू
प्लस C2 मॉड स्क्वायर और उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है C1 मॉड स्क्वायर, मतलब ये जो सामने लिखा होता है। अब ध्यान रखना है कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। देखो C1 मॉड स्क्वायर 9/5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, C2 मॉड स्क्वायर 16/25 आ जाएगा, जोड़ के 1 आएगा, तो नॉर्मलाइज गिवन है वेव फंक्शन। पहला ये चेक कर लेंगे, नॉर्मलाइज नहीं है तो करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों, ये C1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, दूसरे स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी लिखी होती है सामने। तो C1 मॉड स्क्वायर 9/25 आ जाएगा और E1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस C2 मॉड स्क्वायर 16/25 आ जाएगा। ये C1 है, C2 है, इस स्टेट में एनर्जी 2 है, सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगेन, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल है जो तुम्हारे यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल तुम्हें दिख रहा है ना भाई, वो क्या दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये गिवन है, वीजी वीपी का रेशियो मल्टीप्लाई चाहिए। वीजी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है, वीपी फेज वेलोसिटी है। वीजी होता है डी ओमेगा बाई डी के और वीपी होता है ओमेगा बाई के, है ना। ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं वीपी वीजी के। तो यहाँ से देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के आ जाएगा, इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, ये सी स्क्वायर 2 के आ जाएगा, 2 से 2 कटा, के को नीचे ले गए तो ओमेगा बाई के आया, ओमेगा बाई के डी ओमेगा बाई डी के इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये वीपी बना, ये वीजी बना, इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आंसर सी स्क्वायर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, फेज वेलोसिटी होती है ओमेगा अपॉन के और ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के, यानी कि जो रिलेशन गिवन होगा उसको अपन डिफ्रेंशिएशन मारेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंगली और आ जाएगा एग्ज़ाम में, जहाँ तक मेरा जो है इंट्यूशन है वो लगभग सही होता है, तो मुझे लगता है कि पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। बाकी बच्चा तुम हो ही, ठीक है, तुम हो एग्ज़ाम देने वाले, है ना, तो तुम्ही को करना है जो करना है। मैं जो है गाइडेंस दे सकता हूँ, मेरा गाइडेंस यही है कि ऐसा सवाल मेरे भाई कर जरूर लेना, बिना किए मत जाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंगली, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जिनको सेम पोटेंशियल से एक्साइट किया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या E इंटू वी होता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन है, तो आपको पता है कि चार्ज दोनों पे सेम है, तो लैम्डा जो है पोटेंशियल भी दोनों का सेम है, तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा तो उसकी वेवलेंथ कम, तो ये रिलेशन हो जाएगा दोनों की वेवलेंथ के बीच में। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 12th में बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखना है बस, क्या होता है h/√2m इंटू ई वी मतलब काइनेटिक एनर्जी। द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन स्कैटर्ड एट एंगल 90 डिग्री इंक्रीज बाई, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/m इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। तो कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री रखें, कॉस 90 0, तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस h/m इंटू ई, जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, तो कितने से बढ़ जाएगी, h/m इंटू ई से जो है वो बढ़ जा रही है वेवलेंथ, है ना। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्पटन इफेक्ट का, ओके। आई होप बेटा आ गया होगा। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर बताया था मैंने, h न्यू की जगह c बाई लैम्डा रख देंगे, वेवलेंथ गिवन है, माइनस वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू जीरो इक्वल टू c बाई लैम्डा जीरो, तो लैम्डा जीरो कितना गिवन है, इतना गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ कितनी गिवन है, इतनी गिवन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल, ओके, वेरी गुड। ये भी मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, जो कि पूछा जाएगा, ओके, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो सी विच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, है ना, जो कि हमसे पूछा जाएगा।
ओके सी, ये वेव फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। ओके देख लेते हैं कहाँ पे मैक्सिमम होगी। देखो जहाँ पे वेव फंक्शन ये है, यानी कि इन दो पॉइंट पे माइनस ए और प्लस ए पे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल को फाइंड करने की, मैक्सिमम होगी, है ना। जहाँ भी ऐसा गिवन होगा, चाहे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन गिवन हो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, ठीक है, पोटेंशियल इन अ बॉक्स का, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब जहाँ पे पीक आता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना। और फिर देखो अगला सवाल देख लेते हैं। आपको एक वेव फंक्शन गिवन है साई और एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है, क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ रहा होगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी। तो मैंने कहा था आपको वेव फंक्शन चेक करना है नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको देखूँ 9/25 आ जाएगा पहला वाला, प्लस अगर इसको देखें तो 2 जा 4, 4 2 जा 8/25 आ जाएगा, प्लस इसमें भी 8/25 आ जाएगा, तीनों को जोड़ के 1 आ जाएगा। देखो 5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन, यानी कि C1 मॉड स्क्वायर C2 मॉड स्क्वायर सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब पूरी वेव फंक्शन की। तो क्या करेंगे, C1 मॉड स्क्वायर 9/25 इंटू ग्राउंड जीरो स्टेट में एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी 1/2 एच कट ओमेगा, प्लस दूसरे स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका स्क्वायर अपॉन 25। सेकेंड स्टेट में n1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। थर्ड स्टेट में क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है प्रोबेबिलिटी C मॉड स्क्वायर इंटू उस स्टेट में एनर्जी आइगन वैल्यू, और n इक्वल टू 2 में एनर्जी आइगन वैल्यू रखेंगे तो 8/25 और 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 एलसीएम लेंगे 4 5/2 एच कट ओमेगा, जोड़ देंगे आपकी आंसर आ जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल से, पढ़ लेना। कोई डाउट हो मैं हूँ, मुझसे बोलना, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे सारे जो डाउट होंगे। कोई भी डाउट होगा तुम्हें बेटा, XYZ एनी डाउट यू हैव, प्लीज 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 लेट मी नो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियल गिवन है V और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहिए। तो V का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर नहीं है 2y स्क्वायर है, प्लस हाफ के जेड स्क्वायर नहीं है 2z स्क्वायर है। तो एनर्जी होती है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। तो एच कट ओमेगा एक्स तो ओमेगा है, प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, यहाँ पे क्या है देखो कि ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना रहेगा 2 कैसे आएगा, देखो 2 कैसे आएगा, जब यहाँ पे ओमेगा कितना रहा होगा इस स्टेट में, √2 रहा होगा, है ना, तो √2 और प्लस हाफ एच कट, यहाँ पे कितना रहा होगा 4 आ रहा है, तो ओमेगा 2 ओमेगा रहा होगा 2 ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट n 0 0 0 रखो, तो हाफ एच कट ओमेगा प्लस हाफ एच कट √2 ओमेगा प्लस हाफ एच कट 2 ओमेगा, आंसर आ जाएगा। देखो इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि भाई एनर्जी अगर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर वाई, है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कर देता हूँ उसको, प्लस हाफ एम ओमेगा 3 जेड स्क्वायर लिखा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ठीक है, प्लस हाफ 3/2 एच कट ओमेगा, पर ओमेगा सब में अलग अलग है तो हम अलग अलग लिखेंगे, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा 1 प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, ठीक है, मतलब एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा 1 प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। तो आपको ओमेगा पहचानना पड़ेगा कितना है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर कल 9 बजे मिलेगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और कोर्सेज परचेज करने के लिए मैंने बता दिया सारे कोर्सेज आपको